अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। आपका जो DGISPR है, ठीक है, तो उनके वालिद साहब जो थे DGISPR के, वो ओसामा बिन लादेन के बड़े अच्छे दोस्त, यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट करा प्रॉपर उनको टेररिस्ट। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब के वालिद मोहतरम एक दहशतगर्द है। ये गूगल पर भी है, अगर मैं आपको दिखा पाऊं, क्योंकि आप हर बार सबूत मांगते हैं। उनका ताल्लुक अलकायदा से था और वो अलकायदा के लोगों से मिले थे और उसके साथ तालिबान से मिले थे। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने अंडर अलकायदा तालिबान सैंक्शंस फ्रेमवर्क, उन्होंने 2001 में उसको डेजिग्नेट किया था कि उसका अलकायदा से ओसामा बिन लादेन से ताल्लुक है। पाकिस्तान एक माशी ICU में पैदा हुआ मुल्क यहाँ पे नजर आता है और IMF के प्रोग्राम, कर्ज पर कर्ज और डॉलर की मतलब कीमत ऊपर और अवाम नीचे, ये आपकी कहानी है रोजाना की पाकिस्तान। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो ISPR के डायरेक्टर जनरल हैं, पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो कि उनका पब्लिक रिलेशंस देखती है, उनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देखती है, उनका प्रोपेगेंडा देखती है, वो ऑर्गेनाइजेशन है ISPR। तो उसके हेड हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें दहशतगर्द जो है वो करार दे रखा है। इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के वालिद को जो लिंक है वो उसको अलकायदा से मिलाते हैं। जय हिंद दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के DGISPR अहमद शरीफ चौधरी को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। पता लगा है कि उनके पिताश्री आतंकवादी गुट के सदस्य रह चुके हैं। इसी पर पाक मीडिया की बौखलाहट और वीडियो के अंत में रिएक्शन अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। एक ट्वीट की गई है और वहां पर 2001 का अक़वाम मुत्तहिदा का एक कोई नोट है, कोई वहां पे रिपोर्ट है। अगर आप DGISPR को इस तरह हिट करेंगे तो किसको नुकसान होता है? स्टेट को नुकसान होता है। सर, सच को तो आप नहीं छुपा सकते ना। आप जो कह रहे हैं कि नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको ये पूरी लिस्ट भेज दूंगी, 4 या 5 पेजेस का ये डिटेल्स है। पाकिस्तान में कभी ऐसे हुई नहीं है जो हो रही है कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उनके वालिद के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि जनाब महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो हैं उनके हवाले से। मुझे बहुत दुख हुआ मुझे ज़ाती तौर पे ये बताते हुए कि जनाब वो कह रहे हैं कि जनाब उनके जो फादर हैं उनका जो लिंक है वो उसको अलकायदा से मिलाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के वालिद को अलकायदा से मिला दिया जाए। अब इस चीज़ को देखते हुए मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज ये हूँ कि ये महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो इज कंसिडर्ड एज अ फादर, जो ये कहते हैं कि जी वो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है उम्मे तामीर नौ, उसके मेंबर थे, और UN सिक्योरिटी काउंसिल ने अंडर अलकायदा तालिबान सैंक्शंस फ्रेमवर्क, उन्होंने 2001 में उसको डेजिग्नेट किया था कि उसका अलकायदा से ओसामा बिन लादेन से ताल्लुक है। और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने फाइनेंसिंग की, फैसिलिटेट किया और बहुत सारी ऐसी चीजें की। तो इनके जो आदरणीय वालिद साहब थे सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, ये एक न्यूक्लियर इंजीनियर थे जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अहम किरदार अदा किया, इंक्लूडिंग यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स एंड प्लूटोनियम बेस्ड वेपन कैपेबिलिटीज। हमें चाहे बुरी लगे ये बात, क्योंकि हम इंडियंस हैं, लेकिन फॉर पाकिस्तानीज वो एक हीरो हैं। भाई अपने मुल्क को अगर कोई न्यूक्लियर वेपन दिलवाने में या उसके रास्ते में चल के कुछ मदद कर रहा है अपने मुल्क की, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों के लिए वो हीरो होगा। एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट, वी मे नॉट लाइक इट, हमें शायद ना पसंद आए, लेकिन ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तानी इसके लिए हीरो हैं। अब 1998 में ये रिटायर कर जाते हैं और सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, आदरणीय पिताजी DGISPR के जनरल साहब के, उम्मा तामीर नौ UTN, उम्मा तामीर नौ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO चलाते हैं, और ये तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान में काम करती है। ये उस समय तालिबान का राज होता है और ये लोग वहां पे अपना काम करते हैं, राइट। और दुनिया को यह बताया जाता है कि ये एक NGO है उम्मा तामीर नौ,
और इसका काम है स्कूल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सभी करते हैं। अब अगस्त 2001 में यही सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, इनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो आज के डीजी ISPR हैं, उनके वालिद साहब एंड हिज कॉलीग चौधरी अब्दुल मजीद, ये जाके सन 2001 में ओसामा बिन लादेन से मिलते हैं। ये गए थे स्कूल बनाने के लिए, तो स्कूल नहीं बना पाए, ये ओसामा बिन लादेन से और ऐमान अल जवाहिरी से ये लोग मिलते हैं और कहते हैं कि साहब हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और आप बताइए आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं लार्जर कॉज के लिए हम इससे बड़े इंप्रेस्ड हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो ये लोग दोनों के दोनों ये जाते हैं, यानी कि सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद और उनके मित्र चौधरी अब्दुल मजीद, ये ओसामा बिन लादेन से और ऐमान अली जवाहिरी से मिलते हैं और न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स की टेक्नोलॉजी शेयर करने की बातें करते हैं। जाहिर सी बात है रिटायर हो चुके हैं तब तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, लेकिन जो नॉलेज है वो तो है और जो एक्सेस है वो तो है। अब रिटायर हो जाते हैं इसका मतलब थोड़ा ना जिस दिन अगर कोई रिटायर होता है, कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर कोई रिटायर हो जाए, वो डॉक्टरी थोड़ा ना भूल जाता है। जिस अस्पताल में उसने 30 साल काम करा उस अस्पताल में उसके कॉन्टैक्ट्स तो हैं, उसके जूनियर्स तो हैं वहां पे। तो ये कहते हैं कि आप कॉन्टैक्ट्स की फिक्र मत करिए और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों की आप बात करिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अच्छा, ये बातें सुन के दुनिया में कंसर्न हो जाता है कि भाई ये आतंकवादियों को न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार देने की बात कर रहे हैं, तो घंटियां बजती हैं, अलार्म बेल्स बजती हैं। पूरी दुनिया सवालात उठाना शुरू कर देती है। क्या डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब के वालिद मोहतरम एक दहशतगर्द हैं? क्या उनके वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब के तालिबान और अलकायदा के साथ खुफिया ताल्लुकात थे? क्या वो तालिबान रहनुमा मुल्ला उमर और अलकायदा रहनुमा उसामा बिन लादेन से खुफिया मुलाकातें करते रहे हैं? ये सवालात इसलिए भी अहम हो जाते हैं कि माजी में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से पाकिस्तान की हुकूमत की बेशक तालिबान हो, अलकायदा हो, मुल्ला उमर हो या उसामा बिन लादेन हो, उनके मुतल्लिक जो भी पॉलिसी रही हो, चाहे वो उन्हें मुजाहिद समझा करते रहे हों, पाकिस्तान की आज की इस्टेब्लिशमेंट और काबिल एहतराम मोहतरम जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी, उस पॉलिसी के मुताबिक अफगान तालिबान, मुल्ला उमर और उनके हमायती जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में स्टेट पॉलिसी के मुताबिक दहशतगर्द ही कहलाते हैं। मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं इस हवाले से तहकीक करता हूं तो मेरे सामने अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट का एक सफ़ा आ जाता है, मेरे पास रोजनामा नवाए वक्त की एक खबर आ जाती है, मेरे पास रोजनामा डॉन का एक आर्टिकल आ जाता है, मेरे पास इंटरनेशनल इदारे जिसका पाकिस्तान के अंदर बड़ा एहतराम किया जाता है, जिक्र कर रहा हूं BBC का, मेरे पास BBC की एक रिपोर्ट आ जाती है, मेरे पास DW का एक तबसरा आ जाता है। मैं ये खबरें, मैं ये रिपोर्ट्स, मैं ये आर्टिकल, मैं ये तज्जिए, मैं ये तबसरे और फिर सोशल मीडिया पर फैली हजारों ट्वीट्स भला कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूं। मेरी मजबूरी है कि मैं ये सब आपके साथ शेयर कर दूं, वो भी बड़े दुखी दिल के साथ। साल 2000 से लेकर साल 2003 तक का अरसा मैंने रोजनामा नवाए वक्त में गुजारा और हमारे सामने हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्तों जिनमें मोहम्मद नवाज रजा साहब शामिल हैं, सुहेल अब्दुल नासिर मरहूम शामिल हैं, क्या कमाल शख्सियत थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। उनका लिया गया एक इंटरव्यू जो कि उन्होंने डीजी ISPR साहब के वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब से लिया था, वो जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के एक मामार और नामवर एटमी साइंसदान और इंजीनियर सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद ने इंकशाफ किया है कि उसामा बिन लादेन एटमी हथियारों के असूल के मौजू में दिलचस्पी रखते थे और मैंने मुलाकात के दौरान उनसे कहा ये आपके बस की बात नहीं, यानी उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उन्होंने उसामा बिन लादेन से मुलाकात। तो दोस्तों, जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी फौज के एक बड़े जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो अब पाकिस्तानी आर्मी के डीजी ISPR हैं, उनके पिताश्री ओसामा बिन लादेन के बड़े करीबी दोस्त रह चुके थे और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया था एक प्रॉपर टेररिस्ट के रूप में। इसे गूगल करके कोई भी देख सकते हैं
कि अहमद शरीफ चौधरी के पिताश्री का गहरा संबंध अल कायदे से था। अल कायदा के लोगों से मिलने के बाद वो तालिबान से भी मिले थे। पाक लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी के बड़े सरगना के पिताश्री का संबंध किसी आतंकवादी संगठन से हो सकता है। इनके पिता का नाम है महमूद सुल्तान बसीरुद्दीन। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने इन्हें 2001 में टेररिस्ट घोषित कर दिया था। वो टेररिस्ट ग्रुप विशेषकर अल कायदा को फंड जुटाने में विशेष रूप से मोबिलाइज किया करते थे। पेशे से ये एक न्यूक्लियर इंजीनियर थे और 1998 में रिटायर होने के बाद महमूद सुल्तान बसीरुद्दीन और उनके एक दोस्त ओसामा बिन लादेन के संपर्क में आकर उनसे मिलते हैं और बताते हैं कि न्यूक्लियर इंजीनियर होने के नाते वो लादेन को अनेक मिशन के लिए विविध तरीके से उनकी मदद कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन और केमिकल वेपन बनाने की दिशा में उनकी पाकिस्तान में बहुत दूर तक पहुंच होने के कारण इन वेपनों को तैयार करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। महमूद सुल्तान बसीरुद्दीन रिटायर होने के बाद एक एनजीओ चलाया करते थे और उसी के आड़ में अल कायदा और अल कायदा की तरह दूसरे आतंकवादी संगठनों से भी जुड़े रहकर उनके लिए न्यूक्लियर वेपन बनाने की तस्करी में जुटे थे। इन सारी बातों और घटनाओं से ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान चाहे जितना भी गला फाड़कर बोलता रहे कि आतंकवाद से उनका कोई नाता ही नहीं है, मगर यहाँ तो उसकी फौज के बड़े बड़े जनरल के परिवार के सदस्य ही आतंकवादी संगठनों से जुड़कर भारत को अपना निशाना बनाने से चूकते नहीं थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।